Hello guys, my name is Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat BioWords. Today we are going to study about all abbreviations of class 11th NCERT and class 12th NCERT of biology. क्योंकि जब आप सर्च करते हो एब्रेविएशंस की तो क्लास 11 तो क्लास 12 की अलग अलग आती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक ही वीडियो में दोनों एब्रेविएशंस को कर दिया है, जो कि 11th की भी है और 12th की भी है, और जिससे आपका टाइम जो है वो कंजर्व होगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पहले एब्रेविएशन की, विच इज़ पीएमसी। व्हाट द मीनिंग ऑफ पीएमसी? तो पीएमसी मतलब होता है पोलन मदर सेल। नाउ नेक्स्ट वन इज एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। अगर जैसे आप बुक में इसको पीएमसी लिखा देखते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो पीएमसी है उसका मीनिंग है पोलन मदर सेल, और जो एमएमसी है उसका मीनिंग है मेगा स्पोर मदर सेल। नाउ थर्ड वन PEN, जिसको कहा गया है पेन, और जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट वन विच इज़ ATP। ATP जैसे आप जानते हो कि ATP जो होती है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में ही है। और पहली बार में फर्स्ट टाइम जो साइकिल होती है उसमें 36 ATPs बनती हैं। बट ये ATP होती क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ATP है, जैसे कि हमने बताया आपको कि एनर्जी करेंसी होती है और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नाउ DDT। DDT जो है सबसे कॉमन पेस्टिसाइड है और जो कि फूड चेन में एक बार आ जाता है तो फिर ये धीमे धीमे अपने लेवल्स जितना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा ये अपने अमाउंट को, कंसंट्रेशन को डबल कर लेता है। तो यहाँ पे जो DDT है उसका मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। नाउ FAD। तो FAD मीनिंग होता है फ्लेविन एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वन कौन सा है? तो नेक्स्ट वन इज NADH, जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटियामाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नाउ ICSI जो है ये एक टाइप का एब्रेविएशन है और ये एक टाइप का मेथड भी है इन फर्टाइल कपल के लिए, जो कि हमारे NCERT की 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिया गया है। ICSI whose full form is intracytoplasmic sperm injection. Now this next one is ELISA। एलिसा जो है ये एक टाइप का टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट होता है। जैसे आपको अगर किसी में डाउट लगता है कि या फिर आपको लगता है कि कोई पर्सन जो है उसमें सिम्टम्स इस तरीके हैं कि आपको डाउट है कि हाँ उसको एड्स हो सकता है, तो जब हम कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं उसे कहा गया है एलिसा टेस्ट। और ये एलिसा टेस्ट पर्टिकुलर एड्स इन्फेक्शन को जानने के लिए ही होता है और इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एसे। नेक्स्ट वन इज IVF, जिसका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ PEP का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नाउ नेक्स्ट वन IUCN क्या होता है? IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ ADP का होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। नाउ GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे जब कोई वुमन का फिलोपियन ट्यूब जो होता है वो किसी भी तरीके से कोई भी डिसीज़ या कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से जब वो कंपेटेबल नहीं होता है कि वो फर्टस को बियर कर सके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर वुमन को एक हेल्दी वुमन अपना फिलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करती है तो उसे कहा जाता है गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। नाउ PAN, हमें PAN मतलब होता है पेरोक्साइल नाइट्रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज NAD, जिसका फुल फॉर्म है निकोटियामाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज RNA, जिसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन इज HIV, विच इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये वही वायरस है जो ह्यूमंस में एड्स का बहुत ही जो डेडलेस डिसीज है वो करता है। तो यही वायरस है जो कि कॉज करता है एड्स ह्यूमंस में। STD, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। PGA का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड नाउ GTP,
GTP का मतलब होता है ग्वानोसाइन 5 ट्राईफॉस्फेट। नॉट नेक्स्ट वन, ये जो मोस्टली यहाँ पे जो ये फुल फॉर्म्स आए हुए हैं, ये फुल फॉर्म्स जो हैं ये सब फुल फॉर्म्स इकोलॉजी के हैं। तो उसमें पहला पड़ता है TFR। तो TFR मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज GPP जिसका होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। GPP जो होती है, अगर उसमें से हम 1 माइनस NPP करते हैं, अगर हम लिखते हैं 1 माइनस NPP, तो 1 माइनस NPP इज इक्वल्स टू होता है GPP, ठीक है। अब हमारा आता है SPM। तो SPM मतलब होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। नाउ नेरी, यहाँ पे नेरी का मीन है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब एनवायरमेंट के ऊपर इंजीनियरिंग करना, मतलब जो रिसर्च करते हैं हम अपने एनवायरमेंट के ऊपर, जो रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है उसे कहा गया है नीरी, शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएशन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CSIR जिसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भी एक टाइप का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नाउ नेक्स्ट वन इज जिफ्ट जिसका मतलब होता है जायगोट इंफ्रा फिलिपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज BOD जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, जैसे ही ओशियन में जब ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ जाता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक वेस्ट भी कम है, ठीक है। नाउ VNTR जो है ये भी एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, और इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। नाउ TLC मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। नाउ स्क्वाड मीनिंग होता है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। व्हाट इज BT? तो BT भी ये एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बैक्टीरिया है जिसका नेम होता है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज DPT जिसका फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज IUT जिसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एंड नेक्स्ट वन इज रुबिस्को जिसका फुल फॉर्म है रुबिलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज BMR जिसका मीनिंग होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट वन इज MSH जिसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन इज IPM जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज SCP जिसका फुल फॉर्म होता है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज NPV जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज HPL जिसका मीनिंग है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है, जो कि एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि फीमेल्स में प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है। HCG एंड HPL these are the two hormones produced by the human female placenta, ठीक है। नेक्स्ट वन इज AIDS जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट इज RCH जिसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। लास्ट वन इज MTP whose full form is medical termination of pregnancy. Now CDRI, ठीक है। तो यहाँ पे CDRI क्या है? तो इट इज़ द सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। ये एक सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नाको विच इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स को कंट्रोल करने के लिए नाको नाम की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। BCG इसका होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन जो कि एक ड्रग है, जो वैक्सीन है जो बनाई गई थी ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में। नाउ माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट वन इज OPV जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है? TLC
TLC का मीनिंग होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कितनी ल्यूकोसाइट्स काउंट है उसे कहा जाता है TLC, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज IBI। IBL क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन कौन सी हमारी IARI, इसको कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई थी। एंड मॉइट, व्हाट इज मॉइट, मॉइट जो होता है इसका मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे बहुत बार ओव्यूलेशन करना, एक से ज़्यादा फॉलिकल्स को एक दूसरी हेल्दी फीमेल में बनाने के बाद में उसको दूसरे फीमेल में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना कहा जाता है मॉइट। सो ये हमारे आज के पूरे फुल फॉर्म्स थे और अब हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड अब हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।